तो हेलो एवरीवन। टुडे आज हम करने वाले हैं क्लासिकल डांस। पता है इंडिया में जितने क्लासिकल डांस होते हैं, कथकली हो जाए, कथक हो जाए, कुचिपुड़ी हो जाए, ये सारे जो डांसेस है नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के, मणिपुरी हो गई, उड़ीसी हो गई, ये सारे डांसेस है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट डांस है तमिलनाडु का। इसका नाम है भरतनाट्यम, जो कि आपकी स्क्रीन पे साफ साफ लिखा हो, भरतनाट्यम। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु के तंजोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ है ये। और भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है अपन को। नाट्य शास्त्र जो था भरत मुनि का, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। तो भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट्स इंट्रो जानेंगे कि थोड़ा जो अपने एग्जाम्स में जो आ जाता है स्किल लेवल का इंट्रो, बस उतना ही वो जानेंगे। एक्सपोनेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें दिक्कत आती है, याद करने में भी दिक्कत आती है। तो इसकी ट्रिक्स मैंने खुद बनाई है, तो वो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पहले मैं ट्रिक्स अभी तो नहीं बता रहा, लेकिन जब बताऊंगा उससे पहले बता दूं आपको कि ट्रिक्स एक सप्लीमेंट हो सकता है। आपको सबसे पहले स्टेप क्या है, आपको खुद से ही याद करना पड़ेगा। नेम तो आपको याद करने पड़ेगा, नेम को याद रख पाना कि ये भरतनाट्यम का नाम था, और आपको हेल्प मिल जाए कि नहीं, आप वहां जाके आपको नेम देखकर स्ट्राइक हो जाए कि हाँ ये नाम मैंने भरतनाट्यम में पढ़ा था। तो उस चीज़ों के लिए ट्रिक्स काम आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे नाम यहाँ पे याद हो जाएंगे सिर्फ ट्रिक्स को देख। ट्रिक्स आपकी हेल्प पूरी करेगी, याद करने में बहुत आसान रहेगा और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, उसकी गारंटी मेरी। लेकिन याद अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा। तो फिर चलिए बस स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। भरतनाट्यम में पहली अपनी स्लाइड, और ये पूरी पीपीटी मैंने बनाई है, तो बताना ये भी कि ना पीपीटी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। ये ना मतलब बनाई, मतलब ये जो दिखने की है वो तो है ना, पावर पॉइंट भी खुद ही मिलती है, लेकिन लिखना, एक एक फोटो लगाना, बाकी सब आगे देखोगे आप, दिखेगा कि मेहनत की है, पूरा दिन हो गया मुझे करते। चलिए, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये क्लासिकल डांस मेजरली तमिलनाडु की, वो भी तंजौर डिस्ट्रिक्ट। इट वॉज ओरिजिनली नोन एज, एक हार्य कहा जाता था इसे, सधीर कहा जाता था। अब सधीर है तो सधीरट्टम, इजी, सधीरट्टम, सधीरट्टम, एक हार्य, थेवरट्टम। ठीक है, ये भी इसका नाम है। और ये आया मुश्किल नाम, परथैयट्टम। क्या नाम है इसका? परथैयट्टम। ये भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन कौन से नाम हैं जो आपको याद रहना चाहिए। एक हारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हारे कहा जाता है किसे? भरतनाट्यम को। सधीर और सधीरट्टम तो इजी है, ये इसमें सधीरट्टम आता है एग्जाम्स में। तो ये दो आपको, और थेवरट्टम भी आता है वैसे, तो ये एक, दो, तीन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। शैवाइट डांस है, अपन को पता है नॉर्थ इंडिया में जो वर्शिप की जाती थी एंशियंट टाइम से, वो विष्णु जी की वैष्णवाइट होता था। और साउथ इंडिया में शैविज्म। आप मंदिरों में भी देखेंगे कि मंदिर में भी मूर्ति मैक्सिमम आपको किसकी मिलेगी, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। तो शैवाइट डांस था ये। भरत मुनि, जो मैंने बताया ना, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, जिसे कि पांचवा वेद भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है? पांचवा वेद भी कहा जाता है। उसमें अपन को इसका वर्णन मिलता है, उसकी थोड़े थोड़े अंश मिलते हैं कि हाँ ऐसे आप कुछ डांस ओरिजिनेट होता था उस समय। ठीक है ना, वेद भी कहा जाता है। ठीक है। अब सिलपट्टी कल्लम डिस्क्रिप्शन। सिलपट्टी कल्लम एक टेक्स्ट है। सिलपट्टी कल्लम, जिसको कि मनी मेघलाई जी ने लिखा है, मनी मेघलाई जी ने लिखा है। डिस्क्रिप्शन किसका, इसमें किसका डिस्क्रिप्शन मिलता है? एक तो ये हो गया भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में डिस्क्रिप्शन मिल गया। इसका भरतनाट्यम का एक और डिस्क्रिप्शन हमको कहाँ मिलता है? सिलपट्टी कल्लम, जो कि मनी मेघलाई जी ने लिखा है। और उसमें भी डिस्क्रिप्शन मिलता है हमको भरतनाट्यम का। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। भरत मुनि की नाट्यशास्त्र हो गई, और सिल्लपट्टी कल्लम डिस्क्रिप्शन ऑफ भरतनाट्यम मिलता है। अब एक और चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है कि 1910 में, कहाँ पे? 1910 में बैंड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि यहाँ देवदासी होती थी, वो बोलते थे कि ये तो क्यों ही होती है, या फिर ऐसा करके उन्होंने बैन कर दिया कि अच्छा नहीं है, बुरा है, जो भी उनको लगा। और बल्कि पूरी गलत सोच थी, और हमारे जो कल्चर था उसको उन्होंने जो भी किया आपको पता। चलिए उस पे नहीं आते। तो 1910 में बैन हुआ था, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा बैन किया गया था। और एक सेकंड, तो फैमिली, अब देखो ये आ गया इंपॉर्टेंट, एक चीज ये जरूरी है पता होना, क्या? कि 1910 में बैन किया गया था। सिल्लपट्टी कल्लम में उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, नाट्य शास्त्र में डिस्क्रिप्शन मिलता है, शैवाई डांस फॉर्म है, एक आर्य सतिरट्टम तेवरट्टम, ये कहा जाता है। और जो फैमिलीज परफॉर्म करती थी डांस को तंजौर में, उसे कहते हैं नाटू वानर्स।
नाट्टू वानर्स, ठीक है। मतलब देखो इसको याद करना इजी है इसे। नाटू मतलब कि नाटू नाटू जो सॉन्ग था, या फिर जो नाटू, मतलब डांस समझ में आ रहा है। और वानर मतलब कि हम भी तो वानर ही थे, तो नाटू वानर्स, जो जो लोग परफॉर्म करते थे, फैमिलीज जो परफॉर्म करती थी इस डांस को तंजौर में, उसे कहते थे नाटू वानर्स। ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। बस इतना ही भरतनाट्यम तमिलनाडु के बारे में मुझे जितना लगता है कि इतना काफ़ी है। वो ये मेन मेन पॉइंट्स है जो कि पता होना चाहिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और ये मेन मेन पॉइंट, इसको एक बार पॉज करके खुद से एक बार पढ़ लो, काम खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। इरेज ऑल इंक एंड रिमूव। अब आते हैं खतरनाक चीज पे, एक्सपोनेंट्स या फिर कहे प्रो लोग, जो भरतनाट्यम में बिल्कुल प्रो है। कई सारे लोग हैं, देखो यहाँ पे लिस्ट देखो कितनी लंबी है, और कम से कम ही लिखा है, मतलब वो चाहे तो और लिख सकते हैं इसमें। एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन लोग हैं एक्सपोनेंट्स, मतलब कि बिल्कुल प्रो लोग हैं जो इसमें भरतनाट्यम में। रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, अलारमिल वल्ली, उनको पद्मश्री मिला था, और ये सेकंड यंगेस्ट है आफ्टर वैजंती माला जिन्हें पद्मश्री मिला है। समझ में आया मतलब क्या कहा मैंने? अलारमिल वल्ली जो है, उन्हें सेकंड यंगेस्ट डांसर है जिन्हें पद्मश्री मिला। वैजंती माला जो है वो फर्स्ट पे आए, फर्स्ट फर्स्ट पे है, समझे मतलब उनसे लेट इनको मिला था। मतलब ये ज़्यादा छोटी उम्र में इनको मिल गया था, इनको थोड़ी बड़ी बड़ी उम्र में मिला, लेकिन तब भी काफ़ी छोटी उम्र में मिला था इनको पद्मश्री। पद्मिनी, अब ये इंडियन एक्ट्रेस है और भरतनाट्यम भी करती है। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको दिखाऊंगा, इनकी फोटो आपको पसंद आएगी। और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये गुरु हैं इसके भरतनाट्यम के। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। मृणालिनी साराभाई, अब उनको एक नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई की वाइफ है मृणालिनी साराभाई, पत्नी है मृणालिनी साराभाई, और मृणालिनी साराभाई की डॉटर, बेटी, वो है मल्लिका साराभाई। विक्रम साराभाई, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, ये तीनों फैमिली मेंबर्स है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बाल सरस्वती, बाल सरस्वती भी करती है। लीला सैमसन, लीला सैमसन भी है। शांता और वीपी धनंजय, अब यहाँ पे वीपी क्यों लिखा है उसका रीजन आपको जब वो आएंगे ना, तब जब उनकी स्लाइड आएगी तब देखना आप वीपी क्यों लिखा है, क्योंकि इतना खतरनाक नाम है। और शांता और वीपी धनंजय, ये दो मतलब कपल है, दोनों कपल है। और सोनल मानसिंह, अब देखो ये भी सोनल मानसिंह भी, ये यंगेस्ट रेसिपेंट है पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण की यंगेस्ट रेसिपेंट है सोनल मानसिंह, उनका नाम आपने सुना होगा। राम रमा विद्यानाथन, रमा विद्यानाथन भी है। मीनाक्षी चितरंजन भी है। नर्तिका नटराज भी है। उर्मिला सत्यनारायण भी है। ये फोटो भी आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है, इनकी तो सही में पसंद आएगी, उनकी आपको पता नहीं। अब चलो यार मैं क्या बात करूँ। तो रमा विद्यानाथन, मीनाक्षी चितरंजन, नटराज, तो ये सब बहुत बड़े बड़े डांसर्स है, क्लासिकल डांसर्स है बिल्कुल। मैं जब इनके बारे में पढ़ा, मतलब और लिखने के लिए और पढ़ना पड़ता है कि पता हो क्या 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 इनके बारे में। यार मोए मोए हो गया, ये कमरे में कोई आया, उसके लिए माइक वाइक उतारा, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आपने जो कट देखा होगा ना बीच में, इससे पहले जब इंट्रोडक्शन के बाद आपको कट मिला होगा, वो इसलिए हो गया था कि कोई आया था कमरे में, और उसके माइक वाइक उतारा, फिर पहनना भूल गया, तो फिर आपको आवाज़ कम मिली होगी। अब आपको आवाज़ सही आ रही होगी शायद, लेकिन वो मैंने देख ली हो तो इतनी काम चलाओ तो है कि आ जाएगी, तो हेडफोन लगा लीजिएगा उस वक्त, और अब आपको आवाज़ सही आ रही होगी। तो ये एक्सपोनेंट्स के नाम है, काफ़ी सारे नाम है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम्स के लिए। और इनमें से कई सारे नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि रुक्मणी देवी, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ सब कुछ। नहीं एक सेकंड, इरेज ऑल इंक और एक लेजर पॉइंट। जैसे कि रुक्मणी देवी, इनका नाम आपने सुना होगा। पद्मा सुब्रमण्यम, कोई भी अगर तैयारी कर रहा है, एक बार भी आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपने ये नाम जरूर सुने होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे तो ये नाम आपने जरूर सुने होंगे। रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, अ, यामिनी कृष्णमूर्ति, और चलो ये तो मतलब ये भी सब, सोनल मानसिंह, ठीक है। ये ऐसे नाम हैं जैसे इनको तो भूल ही नहीं सकते, ठीक है, ये तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। और इनमें से कई ऐसे डांसर्स है, क्लासिकल डांसर्स, जो कि
एक से ज़्यादा डांसेस में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति जी हो गई, सोनल मानसिंह जी हो गई, तो अपने भरतनाट्यम के अलावा भी कई डांसेस में परफॉर्म करते हैं। कौन से? उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा जब उन पे आएंगे तो। ठीक है, ओडिसी करती हैं, कोई कथकली करती है, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी करती है। तो चलिए आते हैं अब एक एक करके इन सबको देखते हैं, फिर लास्ट में अपन इसकी सबको याद करेंगे, ट्रिक भी कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार इनका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रुक्मणी देवी का क्या क्या जो बातें याद रखनी है फोटो सहित। चलिए 3 2 1 गो। रुक्मणी देवी अरुंडले, नाम ही देखो कितना पुराना पुराना, मतलब नाम देखो कितना भारी भरकम नाम है, रुक्मणी देवी अरुंडले। तो ये जो है बहुत पुरानी डांसर, अब देखो उनको बॉन्ड कब हुई थी, ये मैंने जान के, ये आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन देखो 29 फरवरी 1904 में पैदा हुई, बॉर्न हुई, और डाइड, शी पास्ड अवे इन 24 फेब 1986 एट द एज ऑफ 81 ईयर्स। 81 ईयर की उम्र में उनकी डेथ हुई, शी पास्ड अवे। और कितनी मतलब पुरानी डांसर है, उनके नाम अपन को याद, अपन एग्जाम के लिए याद करते हैं, मतलब इनको तो याद होना चाहिए कि इतने बड़े एक्सपोनेंट है भरतनाट्यम के। अब देखो इनका इंट्रोडक्शन देखो। फर्स्ट वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की पहली वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। समझ गए ना, कि पहली वुमेन थी जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इंडियन थियोसॉफिस्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी इंडिया में? इंट्रोड्यूस किसने करा था? एनी बेसेंट। ये भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में मानती थी, थियोसॉफिस्ट थी। तो एनी बेसेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित थी कौन? रुक्मणी देवी अरुंडले जी। 1956 में इनको क्या मिला था? 1956 में इनको मिला था पद्म भूषण, जैसा कि लिखा है। अब पद्म भूषण कौन से नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है? तो हमको पता है भारत रत्न, देखो नीचे चलो, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। सही बोला है ना? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, अगर सही बोला है वैसे मैं तो। थर्ड हाईएस्ट, सेकंड, इसको क्या कहेंगे अपन? फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था इनको 1956 में। ठीक है, किसे? रुक्मणी देवी अरुंडले जी को। पद्म विभूषण, पद्म भूषण क्या यार, पद्म भूषण। ठीक है, आप गलती मत करना। कला क्षेत्र फाउंडेशन इन मद्रास, ये पूछा गया एग्जाम में। कला क्षेत्र फाउंडेशन इन मद्रास, मद्रास में इन्होंने कला क्षेत्र का फाउंडेशन किया था। बॉर्न डाइड, ये आपसे नहीं पूछेंगे। तो क्या याद रखना है इसमें कि पहली वुमेन जो कि राज्यसभा में नॉमिनेट हुई, राज्यसभा में, वो है रुक्मणी देवी अरुंडले जी। इंडियन थियोसॉफिस्ट थी, एनी बेसेंट से प्रभावित थी। 1956 में उनको पद्म भूषण मिला। कला क्षेत्र का उन्होंने फाउंडेशन किया। ये क्यों जाता है अपने? ओ ओ ओ, हाँ, वही दिक्कत आने लगी यार इसमें। ठीक है, तो रुक्मणी देवी जी हो गई, अपनी फोटो देख लो उनकी। रुक्मणी देवी रुंडले के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, कौन थी हैं, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कौन की डांसर हैं, और ये सब पता कर लिया। अब आगे चलते हैं अपन। जो मैं कह रहा था ना, आपको फोटो अच्छी लगी, वैसे देख लिया आपने। यामिनी कृष्णामूर्ति, मतलब बहुत, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत फेमस डांसर है। अब इनमें देखो मैंने क्या लिखा है, प्लस कुचिपुड़ी, मतलब कि भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी डांस परफॉर्म करती है। मतलब भरतनाट्यम तो करती हैं, कुचिपुड़ी भी करती हैं। अपन देखो उनका वो कह रहे थे, और उन्होंने देखो क्या क्या जीता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट, पद्म भूषण थर्ड, पद्म विभूषण सेकंड, और फर्स्ट तो भारत रत्न वो इनको नहीं मिला, बाकी सारे मिल गए। 1968, 2001 ये पूछा गया था। पद्म भूषण कब मिला था यामिनी कृष्णमूर्ति को? 2001 में मिला था। पद्म विभूषण 2016 में मिला था। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका मेन आपको क्या याद रखना है, बहुत जरूरी चीज, मुझे याद है कि PYQ सॉल्व करते हुए आया था ये, कुचिपुड़ी, मतलब कि भरतनाट्यम के अलावा उन्होंने क्या एक और डांस परफॉर्म किया था, करती हैं, या फिर उसमें एक्सपर्ट है, एक्सपोनेंट है, कुचिपुड़ी में भी है। ठीक है ना, ये हो गया अपना। आगे चलें।
ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेम, पद्मा सुब्रमण्यम। इनको सीधे आते इनकी फोटो देख लीजिए। पद्मश्री 1981, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण 2024। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों? 2024 चल रहा है और पद्म विभूषण मिला है उनको 2024 में। इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता? तो पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मतलब कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कब मिला था? 2024 में, अभी भी मिला है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला इनको? 1983 में मिला है। नॉट सो इम्पोर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए। इसमें सारे जो मेजर, वैसे तो कई सारे अवार्ड मिले उनको, क्या सारे जो भी ना इनको मतलब लिखे बहुत मेजर मेजर अवार्ड्स हैं उनके, लेकिन मिले बहुत सारे अवार्ड्स इनको। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज ये पूछा गया है, भारत नृत्यम, डेवलपर एंड फाउंडर ऑफ डांस फॉर्म भारत नृत्यम। भरतनाट्यम की एक अंदर की फॉर्म होती है भारत नृत्यम। तो ये नाम से वैसे समझ में आ रहा है, भारत नृत्यम, भरतनाट्यम, भारत नृत्यम। तो ये सुनने में ही समझ में आ रहा है कि हाँ, ये भरतनाट्यम का ही कोई फॉर्म होगा। तो वो असली में भी फॉर्म है, भरतनाट्यम का फॉर्म है, जो कि किसने फाउंड किया है, किसने डेवलप किया है? पद्मा सुब्रमण्यम जी ने डेवलप किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। पद्मिनी, ये है इंडियन एक्ट्रेस, यहाँ कहीं लिखा हुआ वैसे। ये भरतनाट्यम डांसर हु एक्टेड इन ओवर 250 इंडियन फिल्म्स के बारे में पढ़ लेते। पूरा नाम पद्मिनी रामचंद्रन, 12 जून 1932 में जन्म हुआ, 24 सितंबर 2006 में मृत्यु हुई। वॉज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड ट्रेन भरतनाट्यम। जो मैं कह रहा था ना कि ये इंडियन एक्ट्रेस, आपने इसको इनको देख के लग रहा है कि ना ये मूवी का ही कोई सीन है, मूवी की फोटो है, कुछ ऐसा लग रहा है, गन्ना खा रही है और ये सब। तो ये इंडियन एक्ट्रेस भी है और ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी है। वो एक्टेड इन ओवर 250 से ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं। ठीक है, तो छोटी मोटी नहीं है मतलब। और भरतनाट्यम भी करती है, तो ये मतलब एक ऐसा होता है ना कि पूरी भरतनाट्यम में ही डिवोटेड है, तो वो इस वैसी नहीं है। तो इसलिए ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो गई अपने लिए, लेकिन तब भी मेरे नोट्स में लिखा हुआ था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पद्मिनी भरतनाट्यम की डांसर है, जो मेन एक्ट्रेस है, 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। और बाकी आप देख ही रहे हो सामने। आगे चलते हैं। अलारमेल वल्ली, इनको देखो ये प्लस क्या लिखा है, उड़ीसी और भरतनाट्यम। अब पीछे आओ, ये से याद होगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जी भरतनाट्यम तो करती थी, प्लस कुचिपुड़ी भी करती है, लेकिन अलारमेल वल्ली भरतनाट्यम के साथ साथ उड़ीसी करती है। उड़ीसी कहाँ का डांस है? क्लासिकल, उड़ीसा का डांस है। और कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? वहां लिख देता हूँ वैसे। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस हुआ? उड़ीसी, उड़ीसा का। कुचिपुड़ी, कच्ची पुड़ी खाई, आधी कच्ची पुड़ी खाई, आंध्र प्रदेश। आंध्र, आंध्र, DHRA प्रदेश। ठीक है, आंध्र आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी डांस है, पता ही होगा आपको। यामिनी कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो डांस है वो भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं। इतने सारे अवार्ड उनको मिले हुए थे। आगे चलते जल्दी जल्दी काम करते हैं। अलारमेल वल्ली ओडिसी प्लस भरतनाट्यम दोनों काम करते हैं। क्या क्या करती हैं? ओडिसी भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं। इन 1991, अब देखो ये है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, एक्सपोनेंट्स की लिस्ट जो थी, कि 1991 में अलारमेल वल्ली सेकंड यंगेस्ट थी आफ्टर वैजंती माला। अब वैजंती माला जी की भी फोटो दिखाऊंगा तो उनको देखना। तो वैजंती माला सबसे यंगेस्ट थी उस समय की। ठीक है, और जो यामिनी अलारमेल वल्ली है वो सेकंड यंगेस्ट थी, जिनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और कब मिला था? 1991 में मिला था। पद्म भूषण पद्मश्री से बड़ा कब मिला? 2004 में मिला। फोटो आपके सामने है, अलारमेल वल्ली है। अलारमेल वल्ली नाम थोड़ा अलारमेल वल्ली टाइप का है, लेकिन अब आगे चलते। 1991 में उनको सेकंड पद्मश्री मिला था। और अब ये इंपॉर्टेंट क्यों जाता है कि सेकंड यंगेस्ट हो गई, यंगेस्ट कौन हो गई, और यंगेस्ट को पद्मश्री कब मिला होगा? तो ये सब मिलके इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पद्म भूषण उनका इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पद्मश्री इंपॉर्टेंट हो गया, बल्कि अवार्ड बड़ा हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, छोटी छोटी चीजें। आगे आगे विजंती माला जी, स्वागत नहीं करोगे उनका? विजंती माला जी, तो विजंती माला जी को पद्मश्री ढूंढो पहले। तो पद्मश्री कब मिला था?
1968 में। उनको कब मिला था? 1991। किनको? अलारमेल वल्ली को, अलारमेल वल्ली। इनको कब मिला था? 1991 में मिला था, जो कि सेकंड यंगेस्ट में थी। ये सबसे यंगेस्ट हुई, मतलब फर्स्ट में यंगेस्ट। तो पद्मश्री इनको कब मिला था? 1968 में। एज कितनी रही होगी उनकी? यंगेस्ट कितनी यंग होंगी उस वक्त? उनकी एज थी 35। 35 की उम्र में इनको पद्मश्री मिल गया था। भारत का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल गया था, सोचो जरा। और 16 साल की उम्र में तो उन्होंने, मतलब कुछ ऐसा मैं पढ़ रहा था जब तो उनके बारे में, तो 16 साल की उम्र में तो उन्होंने डेब्यू करा था किसी उसमें, फिल्म में किया था शायद, हाँ। और 5 साल की उनकी फोटो अभी भी उसमें है, क्या बोलते, गूगल पे, विकिपीडिया पे 5 साल की उम्र वाली फोटो उनकी है। तो ये सब आपके काम का नहीं, मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता चला था। अब देखो एक यहाँ शब्द आ रहा है, देखो पद्म विभूषण, ठीक है 2024 में मिला, याद हो जाएगा या ना हो जाएगा वो अलग बात, लेकिन पद्म विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट है वो 2024 में मिल गया उनको। ये क्या लिखा है? कलाई मन मणि। इसको पढ़ना वैसे सही बोल दिया मैंने वैसे, कलाई मन मणि नहीं, कलाइमा मणि। ठीक है, कलाइमा मणि, जो कि तमिलनाडु का, जो कि बोलते हैं ना, तमिलनाडु का संगीत नाटक में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है डांसेस के फॉर्म में। तो कलाइमा कलाइमा मणि, ये मणि है, मणि मतलब जैम, भारत रत्न मणि। तो कलाइमा मणि, इसको लोग पढ़ नहीं पाते, और मैं भी नहीं पढ़ पाता, पढ़ के आया हूँ अभी। 1979 में इनको मिला था कलाइमा मणि को, क्या, कला वैजंती माला को कलाइमा मणि। ठीक है। और संगीत नाटक अकेडमी उनको 1982 में। अगर आपको समझ में ना आया ना क्या बोल रहा हूँ, तो ये सामने लिखा भी हुआ है, पॉज करो, मेरी बात मत सुनो, रीड करो, सब क्लियर हो जाएगा। फोटो देखो अच्छे से, वैजंती माला। ठीक है। आगे बहुत मेहनत से ढूंढ ढूंढ के लगाई भैया, आसान नहीं होता ये सब। अब समझ में आता है कितनी मेहनत करते टीचर लोग। अब आए देखो गुरु, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। क्या नाम है? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये गुरु है। फोटो देखो कितनी पुरानी है। तो इनका अब देखो, मुझे जैसे मिला फोटो पुरानी, मैंने देखा कि कब की है यार ये। तो 1869 कब के हैं यार ये? तो 1869 में इनका जन्म हुआ, 1964 में इनका स्वर्गवास हुआ। 1964 में इज अ क्लासिकल डांस गुरु कंसिडर्ड एज द प्रोमिनेंट फाउंडर ऑफ पंडानुल पंडानल्लूर पंडानल्लूर, सही बोल रहा हूँ, पंडानल्लूर स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम। क्या स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम? पंडानल्लूर। अभी जो पंडानल्लूर स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम बहुत प्रोमिनेंट स्टाइल है, मतलब मैं जब पढ़ रहा था इनके बारे में, बाकी डांसर्स के बारे में, तो कोई कोई ये डांसर है तो ये पंडानल्लूर में महारथी है, कोई ये है तो ये भी पंडानल्लूर में महारथी है, कि बहुत फेमस डांस है। और जैसे कि एक नृत्यम भरत नृत्यम वाला जो था, वो किसने बनाया था? पद्मा सुब्रमण्यम ने भरत नृत्यम वाला डांस फॉर्म इजाद करी थी। तो ये पंडा नल्लूर वाला कौन ने इजाद करी थी? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ने। ठीक है, बस इतना कि ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, इतना ही पता रहेगा तो बहुत है। और जब ट्रिक के बारे में आएंगे, ट्रिक पे आएंगे, तो आपको और अच्छे से जाएगा आगे चलते। मीनाक्षी चितरंजन, अब देखो दो मीनाक्षी, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी चितरंजन, और मृणालिनी और मल्लिका, ये तो आएंगे अभी। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई गुरु, इनका खत्म हो गया, आपने पढ़ लिया अच्छे से। मीनाक्षी चितरंजन, इनकी स्माइल देखिए आप बस, कितनी अच्छी स्माइल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि मदर जैसी स्माइल आ रही। तो मीनाक्षी चितरंजन, ये फाउंडर ऑफ कला दीक्षा। कला दीक्षा, दीक्षा क्या होती है? कि हम दीक्षा शिक्षा दे रहे हैं आपको, मतलब कि ज्ञान दे रहे, और कला का ज्ञान दे रहे। ठीक है। इसमें आपको ये जो इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला था, इसमें उनको, ये लोगों को, बच्चों को भरतनाट्यम सिखाती हैं, उनमें उनको प्रोत्साहित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। ठीक है। कौन करती है? मीनाक्षी चितरंजन करती हैं। और पद्मश्री मिला है इनको कब? 2008 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। क्या मिला है? पद्मश्री कब मिला है? 2008 में मिला हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग ओके। बस इतना याद रखना कि मीनाक्षी चितरंजन, फाउंडर ऑफ कला दीक्षा, पद्मश्री मिला है उनको 2008 में। और फोटो आपको सामने दिख रही है कैसी है, मतलब कि ज्यादा पुरानी समय की नहीं है, इसलिए इनको भी सिर्फ पद्मश्री मिला है। जिस जैसे एज होगी तो शायद और मिलेगा। मृणालिनी साराभाई, अब ये मैंने आपको जब बताया था इंट्रोडक्शन में, मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की वाइफ है। विक्रम
साराभाई की वाइफ है, मृणालिनी साराभाई, और इनकी बेटी, डॉटर, वो है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई मृणालिनी साराभाई की डॉटर है। अब मृणालिनी साराभाई जो है, उनकी देखो यंग जब वो थी तो उनकी फोटो, और ये उनकी बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ये आफ्टर गेनिंग मच 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 एक्सपीरियंस, बिफोर एक्सपीरियंस एंड ओनली टैलेंट, ऐसा कुछ कह सकते। तो ये सब है। तो ये कौन है? मृणालिनी साराभाई, एक प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम। इनको जो अवार्ड मिले हो उसकी गिनती में है पद्म भूषण, जो कि उनको 1992 में मिला था, और पद्मश्री जो कि उनको 1965 में मिला था। हो गया, सॉर्टेड है। आगे चलते हैं। मल्लिका साराभाई, डॉटर ऑफ मृणालिनी साराभाई एंड विक्रम साराभाई, ये क्या क्या डांस करती हैं? भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी कौन करती है? मल्लिका साराभाई। भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। पद्म भूषण कब मिला था इनको? 2010 में मिला था। तो आगे चलते। बाला सरस्वती, बाला सरस्वती, बाल सरस्वती भी बोल सकते हैं, बाला सरस्वती, बाला सरस्वती। तो बाला सरस्वती जी जो है, पूरा नाम देखो यहाँ लिखा है स्टैम्प पे, तंजावुर तमिलनाडु जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो अलग है, लेकिन तंजावुर बाल सरस्वती, क्या नाम है इनका? देखो अपन सही नहीं पढ़ रहे थे, बाल सरस्वती है। हिंदी में देखो कितना परफेक्ट लिखा है, तंजावुर बाल सरस्वती। ये जो है 2010 का स्टैम्प देखो, दिख रहा है ना, 2010 का स्टैम्प है, और इंडिया का स्टैम्प है, उसमें उनको जगह दी गई थी। अभी मैं क्यों कि 2010 में स्टैम्प मिला, तो उनके जन्म कब हुआ होगा? देखो कब जन्म हुआ था, 1980। ये याद नहीं करना है, बता रहा हूँ बस कि पता चले कि कब उनका जन्म हुआ। देखो 1918 में जन्म हुआ था, और 1984 में उनका देहांत हुआ था। 1984 में कितनी उम्र में? 65 की एज में। 2010 में उनके नाम का स्टैम्प भी जारी किया था किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पद्म विभूषण कब मिला था इनको? 1977 में। कब मिला होगा? जब ये जीवित थी, 1977 में। इससे पता चलता है एज अपन को पता होना चाहिए कि अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा कि 1918 में बॉर्न हुई थी, 1984 में उनका देहांत हुआ था, 65 की एज थी। 2010 में उनके नाम का स्टैम्प जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और 1977 में उनको पद्म विभूषण मिला था। सोनल मान सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ पद्म भूषण, सबसे यंगेस्ट पद्म भूषण मिलने वाली सबसे यंगेस्ट डांसर कौन है? सोनल मान सिंह, क्लासिकल डांसर। कब मिला था इनको? 1992 में मिला था। अ, ये क्यों लिखा है यार? इन 2003 दो मिले थे क्या इनको? इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको, अभी इसको कमेंट में लिख दूंगा। ये पता नहीं ये ये क्यों लिखा है, दो दो डेट क्यों लिखी है? यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ पद्म भूषण इन 1992 एंड इन 2003 यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण इन 2003। अच्छा, ये टाइप टाइप एक्स्ट्रा हो गया। यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण इन दो, इसको हटाओ, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण कब मिला था? 1990। अब देखो इसको समझो, कोई जरूरत नहीं कमेंट में लिखने की मुझे। पद्म भूषण, पद्म भूषण जो कि थोड़ा कंपेरेटिवली विभूषण से छोटा अवार्ड है, उनको 1992 में मिला था। इसको रिसीव करने वाले भी यंगेस्ट है, तो मुझे पता था। लेकिन पद्म विभूषण 2003 में जो मिला था, उसको भी यंगेस्ट रिसिपेंट मिलने वाली, ये मुझे जब मैं विकिपीडिया पे ढूंढ रहा था तब पता चला था, इसलिए मुझे याद भी नहीं था अभी। तो पद्म विभूषण 2003 में जो मिला था उनको, उसको भी यंगेस्ट रेसिपेंट की थी। तो आपको समझ में आ गया? पॉज करो, रीड करो अपने मन से, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इन नवंबर 2019 सोनल मानसिंह फेलिसिटेड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कोई इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि 2019 में, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था उनको, याद रहे तो रखना, वरना कोई बात नहीं। ये याद रहना चाहिए कि सोनल मानसिंह जो थी, वो भरतनाट्यम प्लस ओडिसी दोनों डांस फॉर्म में महारथी थी। रमा विद्यंता विद्यनाथन, रमा विद्यनाथन, इनके बारे में सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि उन्होंने पोज ऐसा दिया था, और दूसरा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2017 में मिला था। तो रमा वैद्यनाथन
रमा वैद्यनाथन जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 में मिला था। और ये रही उनकी फोटो। आगे चलते, इतना ही याद रखना। लीला सैमसन, देखो जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो शुरू में हो गए, अब ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपेरेटिवली, समझ रहे हो ना। तो लीला सैमसन, पद्मश्री 1990, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1999 2000, इसके समय के बीच में मिला था। फोटो उनकी बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं जब फोटो देख रहा था, इसलिए मैंने दो दो फोटो ऐड की। कौन है वो अपनी, निर्मला सीतारामन जी, निर्मला सीतारामन जी की जैसी वाइब आ रही है, मतलब कि कोई डिप्लोमेट टाइप की वाइब आ रही है, और पढ़े लिखे इंसान मतलब। तो लीला सैमसन जी है, इनको भी देख लो बिफोर आफ्टर में। और पद्मश्री मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, बहुत बड़े बड़े एक्सपोनेंट्स है भरतनाट्यम के। अब आया कपल, वीपी धनंजय जी और शांता धनंजय जी। अब ये पढ़ सको तो पढ़ लेना, ये मुझसे पढ़ाया नहीं गया तो जरूरत भी नहीं है, वीपी धनंजय नाम से आता है। वीपी धनंजय जी और शांता धनंजय जी बॉन्ड कब हुए थे, बॉन्ड कब हुई थी, नॉट सो इम्पोर्टेंट। टुगेदर नोन एज धनंजय, धनंजय से नाम से याद करते हैं इनको। और भरतनाट्यम के डांसर्स है, क्लासिकल डांसर्स। इंडियन डांसिंग कपल, अवार्डेड पद्म भूषण 2009, पद्म भूषण का मिला था 2009। नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज ये रही। क्या मिल रहा है इनको, अपने प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल रहा है, जहां तक मुझे पता संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल रहा है 2011 में। प्रणब मुखर्जी के द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल रहा है किसको, नर्तकी नटराज को। और पद्मश्री कब मिला इनको, 2019 में मिला। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला है, 2011 में मिला है। और पद्मश्री कब मिला है, 2019 में मिला है। आगे चलते हैं। उर्मिला सत्यनारायण, उर्मिला सत्यनारायण जी, ये कब, ये भी किसकी डांसर है, भरतनाट्यम की डांसर है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला है इनको, जो कि अकादमी पुरस्कार कहा जाता है, 2023 में मिला है। यंग डांसर है और ये करीब 45 करीब एज है इनकी। और देखिए चेहरे का ग्लो। चलिए, तो ये हो गया उर्मिला सत्यनारायण। और अब बारी आती है इन सबको याद करने की। इतने सब जो लिखे ना, इतने सारे, इनको याद कैसे करें, तो उसकी ट्रिक अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि मैंने बनाई है। और आपको एक बार, अब देखो, एक बार अपन उससे निकल आए कि हमने सब कुछ देख लिया कि ये नाम थे, इन लोगों का ये हुआ था, चाहे याद ना हुआ हो, लेकिन कुछ ओवरव्यू आ गया दिमाग में, कुछ चीज आ गई कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। अब देखना आपको याद भी जल्दी होगा। ट्रिक टू रिमेंबर नेम्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो पहले वाली लाइन को याद करते। ट्रिक कुछ इस तरीके की है, कलर चेंज करेंगे यार मस्त से। रुक यामिनी पद्मा पद्मिनी को अलार्मेल वाली माला दे दे। ठीक है, ये पहली बात है। और आपको लग रहा हो ये क्या है, तो ट्रिक ऐसी बनती है, मतलब सुनने में ऐसी लगती है, क्या लिखा है, कुछ सेंस सेंस इस बात का। हाँ, रुक यामिनी पद्मा पद्मिनी जो भी कोई होगी, उसको अलार्मेल वाली माला दे दे। जो अलार्मेल वाली माला होगी, तो अलार्मेल अलार्मेल वल्ली आ रहा है, अलार्मेल वल्ली आ गया होगा वो नाम याद। और माला, विजंती माला, तो ये सब आपको आ रहा होगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ, तो पढ़ोगे एक बार तभी आपको ट्रिक काम आएगी और खुद बना पाओगे अपने मन से। ये मुझे याद हो गई, इससे मुझे याद रहता है कि देखो, अब मैं जैसे ही मुझे ये याद है, तो मुझे इससे पता चल जाता है कि किसका नाम बात कर रहा हूँ। रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मिनी नॉर्मल था, अलार्मेल वल्ली, और विजंती माला। आप बोलोगे तो बहुत कम हुआ, पढ़ाया तो बहुत सारे थे। तो बाकी की अलग ट्रिक है, मतलब इसके साथ जुड़ी हुई अलग से है, पहले इतना करते हैं। तो वापस बता देता हूँ, इसका क्या है, रुक यामिनी, तो ये क्या है, कलर, रुक्मणी देवी
फिर ये आया अपना यामिनी, कृष्णा मूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, पद्मिनी, अब वो एक्ट्रेस, अलार्मिल वल्ली, पूरा नाम ही लिखा है, वैजंती माला। वैजंती माला कौन थी? यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक बार पीछे जाके देखो, इतना करा, पहले टुकड़ों में पढ़ते हैं अपन, शुरू से आओ पहले पेज पे। ये आ गया, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडले, रुक यामिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक यामिनी, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मिनी, पद्मा पद्मिनी को अलार्मिल वाली, अलार्मिल वल्ली पूरा नाम ही है, विजंती माला, माला दे दे। तो हो गया इतने से में। बस एक आइडिया होना चाहिए कि माला से विजंती माला है, और मुझे इतने से में याद होगा कि एक बार पढ़ना तो पड़ेगा इसको, फिर जाके ही आपको माला से विजंती माला बना पाओगे। ठीक है, अलार्मिल वल्ली और पद्मिनी, पद्मा सुब्रमण्यम, भरत नृत्यम, कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम कौन करती? यामिनी कृष्णमूर्ति, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। रुक्मणी देवी, उनकी डिटेल्स भी लिखी हुई। ठीक है, अब आते हैं आगे वाली बातें। ठीक है, वैजंती माला तक खत्म, इतना खत्म। अब आए थे मीनाक्षी। देखो, मीनाक्षी नाम से दो है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और मीनाक्षी चित्ररंजन। तो मीनाक्षी नाम से आपको पता नहीं, एक मीनाक्षी चित्र सुंदरम पिल्लई, नाम देखो कितना बड़ा पुराना भारी भरकम नाम है। तो भारी भरकम इंसान भी यहाँ पे, मतलब कि अलग ही दिख रहे हैं कि गुरु, मतलब देखो फोटो से समझ में आ रहा है ना क्या भारी भरकम कहना चाह रहा हूँ। तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई पहले, तो मीनाक्षी, मीनाक्षी, मृणालिनी, मलिका, ये एमएम करके तो कितने सारे नाम आ गए, और मैंने जानबूझ के ऐसे रखे, एक रीजन है यहाँ पे ऐसा रखने का, तभी तो कह रहा हूँ टाइम लगा। तो मीनाक्षी, मृणालिनी और मलिका, मीनाक्षी, मृणालिनी और मलिका, मृणालिनी और मलिका ये सारा भाई है, मतलब कि सारा भाई इनका सरनेम है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और मीनाक्षी चितरंजन, मृणालिनी सारा भाई जो कि मम्मी है किसकी? मलिका सारा भाई की। खत्म इतना। फिर आगे चलते हैं, बाला सोना, बाला सोना, रामलीला के सन धनंजय नटराज को मिला। अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आप बोलोगे क्या बोल दिया। इसको रेड कलर, आजा आजा आए। तो मीनाक्षी, मृणालिनी और कौन है? मलिका सारा भाई। अब देखो, मृणालिनी और मलिका सारा भाई से समझ में जाएगा। और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई एक थे, वो बूढ़े वाले थोड़े एज वाले, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, और मीनाक्षी चितरंजन, ये दो अलग अलग है। ठीक है, दोनों का आपको इमेज याद आ रही होगी। ठीक है, अपन ने जो भी अभी देखी, तो मीनाक्षी, मीनाक्षी से ये दो लोग हो गए। मृणालिनी और मलिका ये दो फैमिली मेंबर से सारा भाई वाले। तो ऐसे बोला, मीनाक्षी, मृणालिनी और मलिका सारा भाई वाला सोना। तो वाला सोना, तो वाह आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाला, बाला सोना, तो बाला वाला, वो वाला सोना करना है क्योंकि अपन को ट्रिक बनानी है। बाला सोना, मीनाक्षी, मृणालिनी और मलिका वाला सोना, राम लीला के, जगह नहीं बची यार, राम लीला के सन। अब देखो, लीला के सन, लीला के सन, ये पूरा एक नाम है। बताओ कौन सा नाम है अपन ने जो अभी देखा? राम लीला के सन धनंजय। अब रामलीला जो एक जोड़ा है, रामलीला, अब देखो इसमें स्टोरी इस टाइप की है। टीप, क्यों हो गया यार? चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है बस ना। इस पे आते हैं, और हाँ,
तो धनंजय, धनंजय, तो रामलीला के सन धनंजय, नृत्य की नटराज, नटराज को मिला, यहाँ से को मिला मतलब उर्मिला, अरे मेरा लिखना, मिला, ठीक है। तो मीनाक्षी, दो मीनाक्षी हो गए, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह, और ये देखो यहाँ पे कहाँ गए अपने, इस शुरू से देखो, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी चितरंजन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, बाल सरस्वती, सोनल मानसिंह, सोना, बाला, वाला सोना, सोनल मानसिंह, राम लीला, रामलीला के सन, रामलीला जो जोड़ा है, रामलीला का जो जोड़ा है, मतलब कि हो सकता है कोई राम नाम हो और लीला लड़की का नाम हो, का जोड़ा है, रामलीला के सन, रामलीला के सन, लीला सैमसन, रामलीला के सन, लीला सैमसन, पूरा एक नाम है, लीला सैमसन। कौन रामलीला का सन, कौन, धनंजय, धनंजय तो सर वो नाम हो गया, धनंजय नटराज, ये उसका पूरा नाम है, धनंजय, धनंजय नटराज को मिला, उर्मिला, ठीक है। मैं वापस कहता हूँ कि सबसे पहला काम होता है खुद से याद करने की कोशिश करना बिना ट्रिक के। ट्रिक आपको याद रखने में हेल्प कर सकती है, याद नहीं करवा सकती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लास्ट टाइम लिख दूं जल्दी से, अरे उर्मिला, सत्यनारायण, बाल सरस बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह, रामा, रामा का सरनेम भूल जा रहा हूँ मैं, रमा, दिक्कत हो रही है इसको, कैसे ऐसे आ जाएगा, अ, रमा विद्यानाथन, रमा विद्यानाथन, विद्यानाथन, विद्या, रमा विद्या, विद्या, विद्या बालन, विद्या बालन, रमा विद्यानाथन, रमा विद्यानाथन, अब इतना सोच लिया उसमें तो याद रहेगा, रमा विद्यानाथन, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम मैंने कभी सुने नहीं, तो रामा विद्यानाथन, लीला सैमसन, बीबी धनंजय, तो इजी रहे, ठीक है। तो इसी के साथ होप, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, पता नहीं कितनी लंबी हो गई है। यहाँ पे नाम लिखने को है, सोनल मानसिंह, रमा विद्यानाथन, लीला सैमसन, लीला सैमसन हो गया, धनंजय हो गए ब्रदर, वो धनंजय हो गए, नृत्य की नटराज, और उर्मिला सत्यनारायण, ये सारे नाम मेरी तरफ से आप अपनी नोटबुक में यहाँ लिख लेना, ट्रिक्स को नोट कर लेना, जो पीपीटी में आपको पूरा बाकी लिखा है वो मेन नोट करना, वो बहुत जरूरी है, उनका कब उनको अवार्ड मिले बहुत जरूरी है, क्या उन्होंने फाउंड किया वो बहुत जरूरी है, और इस डांस के अलावा और कौन सा डांस करती हैं वो बहुत जरूरी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको करनी है। बाकी कैसी लगी कोशिश, मुझे तो बहुत मुश्किल लगी और पूरा दिन लग गया इसमें, लेकिन एट द एंड पे तो पहुंचे अपन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आप इतने एंड तक आए हो तो दैट मीन्स कि आप में पेशेंस से आप पढ़ना चाहते थे ये टॉपिक, या फिर मेरी बात आपको समझ में आई हो, या फिर आप यूं ही फन के लिए रुक गए हो, जो भी रीजन हो, लेकिन आप 90 से 95% से तो अच्छे ही कहलाओगे। हो सकता है उनको शुरू में अच्छा ना लगा हो मेरा पढ़ाना, तो वो अलग बात है, लेकिन आप अगर यहाँ तक रुके हो तो थैंक यू कि आप एंड तक बने रहे। कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा, क्या इंप्रूवमेंट लगता है आपको कि इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मैं भी सीख ही रहा हूँ इस सब चीज़ों में, और आई ट्रूली वेलकम योर ओपिनियंस, अगर वो पॉजिटिव हुए मेरे लिए, पॉजिटिव मतलब लगे कि हाँ वो पॉजिटिव दिख रहे कि आप कुछ चाहते हो, कोई क्रिटिसिज्म, अगर क्रिटिसिज्म किया जाए किसी का, लेकिन वो इसलिए किया जाता है कि सामने वाला ग्रो करे, चाहे वो आपकी वो ग्रो करे या फिर इम्प्रूव करे, तो वो हेल्दी क्रिटिसिज्म कहना चाहिए उसको। और ऐसा अगर आप जो भी आपको लगता है अच्छा लगता है बुरा से, जो भी आप कमेंट बॉक्स आपका है लिख सकते हो। और हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू, कैच यू
टॉक टू यू in the next video. Thank you so much.